सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामृत्युमोक्षीमामृताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं वाणिं सरितं नमामि। हनुमानञ्जन सद्भाय पद्मनाभरामेश्वागुं सखापिकां च मित्रों सीता शोकविनाशं लक्ष्मण प्राणदाता दशरथर्वा। ओम मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रं भूतां विष्णुं वाता जम्बानतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाते हैं और किस लिए चढ़ाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनाता हूँ मैं आपको। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने श्री राम की लंबी उम्र के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें वरदान दिया। चोला चढ़ाने का महत्व और लाभ। संकट मोचन। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से जीवन की हर मुश्किल दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनि मंगल का दोष। जिन लोगों की कुंडली में शनि या मंगल का दोष साढ़े साती अढ़ाया होता, उन्हें मंगलवार या शनिवार को चोला चढ़ाने से अत्यंत लाभ मिलता है। ऊर्जा और स्वास्थ्य। सिंदूर शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है जो भक्त को ऊर्जा और स्वास्थ्य। सिंदूर शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है जो भक्त को साहस और आरोग्य प्रदान करता है। मानसिक शांति। चमेली के तेल और सिंदूर का मिश्रण चढ़ाने से मन शांत होता है। चोला चढ़ाने की विधि। स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर गंगा जल अर्पित करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर सबसे पहले चरणों में और फिर पूरी प्रतिमा पर लेपन करें। अंत में चांदी या सोने का वक्र और जनेऊ अर्पित करें। चोला हमेशा मंगलवार और शनिवार को ही चढ़ाना अत्यंत लाभदायी होता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनकी अनन्य भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसके पीछे की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक महत्व है, सुनिए। रामायण के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने जिज्ञासावश इसका कारण पूछा तो माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह भगवान श्री राम की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ती हो तो क्यों ना पूरे शरीर पर सिंदूर का लेपन ही कर लिया जाए। सिंदूर लगाने से अमर हो जाएंगे। उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर शरीर पर मल लिया और सभा में पहुंच गए। उनकी इस निर्छल भक्त को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भक्त उन्हें सिंदूर और तेल चोला चढ़ाएगा उनकी सभी बाधाएं दूर होंगी और उन्हें श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। जो भक्त उन्हें सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाएगा उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी और श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। चोला चढ़ाने के प्रमुख लाभ। ग्रह दोष से मुक्ति। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि की साढ़े साती ढैया और मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। माना जाता है कि हनुमान जी ने शनि देव को संकट से बचाया था, जिसके बदले में शनि देव ने वचन दिया था कि ये हनुमान भक्तों का परेशान कभी नहीं करेंगे। मानसिक और शारीरिक शक्ति। यह अनुष्ठान आत्मविश्वास बढ़ाता और भय चिंता
मानसिक शारीरिक शक्ति। यह अनुष्ठान आत्मविश्वास बढ़ाता और भय, चिंता या नकारात्मक ऊर्जा जैसे नज़र दोष को दूर करता है। मनोकामना की पूर्ति। विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगल और शनिवार को चूल्हा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सामग्री और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। सिंदूर नारंगी या ऊर्जा, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक है। चमेली का तेल शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इसकी खुशबू एकाग्रता बढ़ाती है और वातावरण को सकारात्मक बनाती है। चांदी का वर्ग, यह प्रतिमा की सुंदरता और शुद्धता को दर्शाता है। सही विधि और सही नियम। चूल्हा चढ़ाने के समय उत्तम समय मंगलवार या शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम होना चाहिए। स्वच्छता। स्नान के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और पुनः चूल्हे को ससम्मान चढ़ाएं। प्रक्रिया। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसकी शुरुआत हनुमान जी के चरणों से करें और फिर ऊपर की ओर लेपन करें। अंत में जनेऊ, चोला, वस्त्र और फल फूल अर्पित करें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को उन्हें चोला चढ़ाने का स्पर्श करने को मनाही है। वे पुष्प या धूप दीप से पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है जिसका महत्व पौराणिक कथाओं के साथ साथ जोशी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गहरा है। चूल्हा चढ़ाने का सही क्रम। सोम क्रम। यदि आप हनुमान जी की समान कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चूल्हा चरणों से शुरू करके सिर तक चढ़ाएं। इससे देवता शांत और प्रसन्न रहते हैं। उग्र क्रम। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए चूल्हा सिर से शुरू करें, चरणों तक चढ़ाया जाता है। मनोकामना पूरी होने के बाद फिर से सौम्य क्रम से चढ़ाना चाहिए। जोशी एवं स्वास्थ्य लाभ। शनि और मंगल का प्रभाव। शनिवार और मंगलवार का क्रम शनि और मंगल ग्रहों के होते हैं जो संघर्ष और युद्ध के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने से 7.5 ढया और राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। ग्रहों के अनुसार सामग्री। मंगलवार को चूल्हा चढ़ाते समय गाय का घी और शनिवार को चमेली का तेल उपयोग करना लाभकारी होता है। रोग मुक्ति। गंभीर बीमारियों या नींद न आने की समस्या में हनुमान जी की लौंग अर्पित करना और चूल्हा चढ़ाना शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। रंग का महत्व। चोले का लाल रंग नारंगी ऊर्जा, पराक्रम और जीवन शक्ति का प्रतीक है। कलयुग में हनुमान जी को रक्षक माना जाता है और यह रंग उनके प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। चमेली के तेल का रहस्य। चमेली का तेल शुद्धता और शीतलता का प्रतीक है। यह सिंदूर को प्रतिमा पर टिकाने में मदद करता है और उनकी सुगंध भक्त के मन को शांत एकाग्रता बढ़ाती है। स्वामी भक्ति। यह अनुष्ठान इस भाव का प्रतीक है कि भक्त स्वयं को हनुमान जी की तरह भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित करता है। अनुष्ठान के नियम। पवित्रता। चूल्हा चढ़ाते समय भक्त का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के वस्त्र पीताम्बर पहनना सर्वोत्तम है। चूल्हा चढ़ाते समय ध्यान रहे कि आपकी सांस प्रतिमा पर न पड़े। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, इसलिए महिलाओं के लिए उन्हें चूल्हा चढ़ाना या स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। कई मान्यताओं में 1.25 किलो
या सवा पाव की मात्रा में सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा के पूरक तत्व राम नाम का पत्ता, चोला चढ़ाने के बाद 11 या 21 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाने से श्री राम नाम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोग, पूजा की पूर्णता के लिए बूंदी के लड्डू, गुड़, चना या बनारसी पान अर्पित करना चाहिए। क्या आप हनुमान जी की चोला चढ़ाते समय बोले जाने वाले विशेष मंत्रों का हनुमान चालीसा के पाठ की विधि के बारे में जानना चाहते हैं? तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय बाबा की।